हेलो गाइज, आज हम बातचीत करेंगे आपसे जेई नीट कैप्सूल क्लासेस शुरुआत हो रही हैं आपकी। अब लास्ट के 7 डेज आपके बचे हुए हैं और उसी के लिए हम लोग आपके लिए कैप्सूल बैचेज लेकर आए हैं, कैप्सूल क्लासेस लेकर आए हैं। आज उसी कड़ी में हम आपसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से इन 7 डेज का यूज कैसे आपको करना है। जेई के लिए और नीट के लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगे, फिर एक और वीक हम लेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर नीट के लिए 14 डेज की क्लासेस चलेंगी और जेई के लिए 7 डेज की क्लासेस आपकी हम स्टार्ट करेंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूं कि एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप जेई को किस प्रकार से क्रैक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करने हैं और कौन से टॉपिक्स इस समय ज्यादा, जहां जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पोर्शन को हम लोग ज्यादा कवर करेंगे और जिस पोर्शन से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट करेंगे। यहाँ पर पिछली बार जो जेई का पेपर हुआ था उसमें हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी उसमें काफी सफलता हमको मिली थी और उसी सफलता को देखते हुए कुछ बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि सर कुछ 7 डेज का कुछ स्पेशल क्लासेस चला दीजिए ताकि काफी फायदे हों। तो हमने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आर्टिक्स आपको आगे फिजिक्स में हम लोग डील करेंगे, बेसिक मैं फिजिक्स में आपको जो डील करूंगा उन बेसिक एलिमेंट्री जो आर्टिकल्स होंगे, वो सबसे पहली चीज कि जो ग्राफ वेरिएशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पूरे जेई मेंस में 2 या 3 क्वेश्चंस ग्राफ वेरिएशन से रहता है, उसका वेटेज रहता है, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। और फिर जो क्लासेज में आपको डिस्कशन किया गया था उसका मैं यहाँ पर आपको समरी दूंगा और इसके बाद एक एक चैप्टर वाइज यदि हम कंटेंट की बात करें तो फिर हमें सबसे पहली बातचीत करनी चाहिए वेक्टर्स एंड 1 डायमेंशनल मोशन से। वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन से कभी रिलेट करके आता है, कभी ग्राफ वेरिएशन से रिलेट करके आता है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेट करके ग्राफ वेरिएशन कभी पूछ लिए जाते हैं। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं डायमेंशन एनालिसिस से, कुछ कभी कभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रख दिए जाते हैं। तो वहां से हम लोग कुछ उसकी बातचीत करेंगे। और इसी तरह से दूसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होगा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम और फ्रिक्शन से और एक वर्क एनर्जी पावर से, यहाँ से हम एक मेजर पोर्शन को कवर करेंगे और इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर भी बातचीत मैं करूंगा, कुछ थ्योरी पोर्शन की बातचीत करूंगा। फिर एक तीसरा जो पोर्शन होगा वो ग्रेविटेशनल एनालिसिस होगी, जिससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन कभी कभी नीट में भी आते हैं और जेई में भी आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। और इसके बाद बातचीत करें आपसे हम तो एक फ्लूइड मैकेनिक्स का जो आपके सिलेबस में रखा गया है तो वहां से भी 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं, सरफेस टेंशन से 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं कभी कभी। और इसके बाद थ्योरी ऑफ काइनेटिक गैसेस की बात की जाए तो वहां से 1 क्वेश्चन रहता है। और कभी कभी आपका हम देखते हैं देखने पर मिला, कई बार क्वेश्चंस हमने देखे तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो वहां से 2 या 3 क्वेश्चन कभी कभी राइज किए जाते हैं। फिलहाल जो और इस फर्स्ट वॉल्यूम में यदि और बातचीत करें तो एनसीईआरटी का एक बड़ा मेजर पोर्शन वेव्स का है और वहां से 2 या 3 क्वेश्चंस कभी कभी रखे जाते हैं। नॉर्मली 1 क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बहुत मेजर पोर्शन है, पिछले 2-3 सालों से 3 क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। और फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स की है तो वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रोम वेव
वहां से कुल मिलाकर 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके बाद वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं, और उधर एटॉमिक फिजिक्स से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस तरह से पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पोर्शन होता है, तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में रहते हैं। इस तरह से टोटल कवरिंग रहती है आपके पेपर्स में। और आगे चलकर क्या कहते हैं, हम इन 7 दिनों में बेसिक इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करेंगे, किस प्रकार से वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ हम लोग पेपर्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे, और कुछ बैक ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स पर बात करूंगा मैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होंगे, कुछ थ्योरी पोर्शन होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कशन होगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आने वाले दिनों में इन 7 लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लाइफ के लिए। जो बच्चे जेईई नीट देना चाहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली लगभग 90% का कोर्स लगभग मैं कवर करूंगा इन 7 डेज के अंदर। और हो सकता है लेक्चर्स मेरे बड़े हों, लेकिन आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में, और वेल प्लान्ड क्या कहते हैं तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, आज इंट्रोडक्शंस ही है। ओके, और आगे चल के हम आपसे अगले लेक्चर्स में आपसे कल से बातचीत करेंगे। ओके, थैंक यू।